कैसा रहे अगर आप पारंपरिक खेती छोड़ अपने आसपास ही अपने खाने का सामान उगा लें और अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर लें। तो पेश है एक्वापॉनिक्स। ये वो तरीका है जो कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे इकोसिस्टम का बोझ कम कर सकता है। एकल खेती और कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से इकोसिस्टम और जैव विविधता का अपार नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का 5वां हिस्सा तो अकेले कृषि से ही उत्सर्जित होता है और ठीक इसी दौरान दुनिया की करीब आधी आबादी साल में कम से कम एक बार पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रही होती है। नीदरलैंड्स के आइडहोफन में ये फार्म इन तमाम समस्याओं से जूझने का दावा कर रहा है। ये तो हैरान करने वाला है। आपको ये उम्मीद नहीं थी? एक दूध फैक्ट्री? ये अंतरिक्ष यान जैसा है। ये क्या है? ये है एक एक्वापोनिक फार्म। टिम एल्फ्रिंग फूड फार्म नामक स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं। शहर के बीचों बीच इस छोटे से ग्रीन हाउस में वो 3 किस्म के सलाद के पत्ते उगाते हैं। हर हफ्ते 200 किलो। पारंपरिक खेती के मुकाबले 90% कम पानी खर्च करते हैं। शहर हो या देहात, गर्मियों में ये पानी का बड़ा पाइप होता है जिससे झमाझम पानी डालते हैं। बूम बूम बूम। इस चक्कर में बहुत सारा पानी, पीने का पानी बेकार चला जाता है और इस सिस्टम में क्योंकि ये बंद है, पानी रिसाइकिल हो जाता है। पानी सिर्फ वाष्पीकरण से ही खर्च होता है या जो पौधे इस्तेमाल करते हैं उससे। बीज अंकुरित होते हैं जैसे कि वो मिट्टी में होते ही हैं। उसके बाद वो स्टायरोफोम प्लेट्स में उगते हैं जहां सिर्फ उनकी जड़ें पानी में होती हैं, बगैर मिट्टी के। 6 हफ्तों बाद खाने के लिए तैयार। स्वाद बढ़िया है ना? हाँ, गजब। और सुंदर बात ये कि बिल्कुल ताजा है। एक्वापॉनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स यानी मिट्टी के बगैर पौधे उगाने की विधि और एक्वाकल्चर यानी मछली पालन की मिली-जुली विधि है। दोनों तरीके मिलकर एक बढ़िया इकोलॉजिकल साइकिल तैयार करते हैं। यहाँ सब्जियों को कार्प मछली से पोषण मिलता है। मछली की खाद से भरपूर पानी इन पाइपों के जरिए एक टैंक में जाता है। मिट्टी और पानी में कुदरती तौर पर रहने वाले बैक्टीरिया मछली के मल से निकलने वाले जहरीले अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। वो पौधों के उगने के लिए जरूरी एक कुदरती उर्वरक है। पौधे पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं और मछली के तालाब में साफ पानी छोड़ते हैं। टमाटर, सलाद पत्ता, बैंगन और कई सब्जियां और पौधे इस तरीके से उगाए जा सकते हैं। सेब, संतरे, चाय, कॉफी या कोको जैसी फसलें इस व्यवस्था में नहीं उगती। मछली की किस्म और सब्जियों के आधार पर उनमें से कुछ को खाद की कम या बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। हमें कीटनाशकों की जरूरत नहीं है। कोई कुदरती परभक्षी नहीं आता है क्योंकि यहाँ ये सब इतना नियंत्रित है। कृत्रिम कीटनाशक मछलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पारिस्थितिकीय संतुलन गड़बड़ा सकते हैं। लागत की बात आती है तो खासकर उत्तरी देशों में कृत्रिम प्रकाश की जरूरत एक बड़ा फैक्टर है। वेंटिलेशन और पानी खींचने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। इसीलिए ऊर्जा की बचत वाले ग्रीन हाउस और नवीकृत ऊर्जा इतनी अहम है। खेती के लिए जलीय इको प्रणालियों का इस्तेमाल कर कृत्रिम रूप से निर्मित इकोसिस्टम की शुरुआत मेक्सिको में एज़टेक सभ्यता के समय से होने लगी थी। उथली नदियों में वे चिनाम्पा बनाते थे। ये मिट्टी और सड़ी गली वनस्पति के ढेर से बने बहुफसली तैरते खेत थे। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी एक ही खेत में चावल उगाने और मछली पालन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये तरीका आज भी कुछ इलाकों में इस्तेमाल होता है। तो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, हमें जरूरत नहीं क्योंकि पानी अच्छे से साफ हो जाता है। पानी का बंद गलियारा और बहुत सारी खुली जगह मछलियों के लिए ये एक स्वस्थ पर्यावरण मुहैया कराते हैं। दूसरी एक्वापॉनिक प्रणालियों से अलग ये कार्प मछली खाने के लिए नहीं पैदा की जाती। उन्हें छोटे कार्प इकट्ठा करने वालों को बेचा जाता है। शुरुआती पायलट चरण के बाद टिम एल्फरिंग और उनके सहयोगी बड़े स्तर के उत्पादन की ओर जाना चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने से महासागर के इकोसिस्टम पर गंभीर खतरा आया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के मुताबिक करीब 20% मछली एक्वाकल्चर में फिश फूड की तरह इस्तेमाल होती है।
इसका मतलब सामन जैसी मांसाहारी मछलियां पालने से ओवरफिशिंग का खतरा बढ़ता है। टिलापिया जैसी शाकाहारी मछलियों को पालकर एक्वाकल्चर को और कारगर बनाया जा सकता है। उनके मैले से कचरा नहीं बल्कि कुछ नया मूल्यवान बनता है। अगर आपके पास 10 लीटर पानी है तो आप एक बंद रीसर्कुलेशन सिस्टम में 2.5 ग्राम मछली आमतौर पर पैदा कर सकते हैं। पूरी तरह से तैयार एक्वापोनिक प्रणाली में इन दिनों आप 100 ग्राम मछली तक पैदा कर सकते हैं और उसी दौरान 500 ग्राम टमाटर भी उगा सकते हैं। छोटी कमतर टेक्नोलॉजी वाली इकाइयां भी बदलाव ला सकती हैं, खासकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में जहां संसाधनों की किल्लत है और जलवायु परिवर्तन का संकट बड़ा है। जिन लोगों के पास छत है, माना 100 वर्ग फुट, वो वहाँ अपनी यूनिट फैला सकते हैं। साल भर में करीब 70% सब्जियां वहाँ से निकाल सकते हैं। 70%, सोचिए। अब्दुल सलाम अपने अनुभव से बोल रही हैं। अपनी छत पर तिलापिया मछली पैदा करते हैं और वहीं पपीते, बैंगन, पालक, भिंडी और ऑरिगेनो उगाते हैं। अपने इस छोटे से फार्म में भी वो काफी कुछ पैदा कर लेते हैं। अपने तरीके से मैंने साल में 4 फसलें उगाई और एक बार मछलियां तैयार की। हमें 4 चक्रों में 5 से 7 किलो मछली और 30 से 40 किलोग्राम सब्जी मिल सकती है, कभी ज्यादा भी। उधर आइंडहोफन में सलाद पत्ता जरूरत पड़ने पर निकाला जाता है और सीधे ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स और रेस्टोरेंट में चला जाता है। कीमतें भी सही हैं। फूड फार्म अभी बड़ा मुनाफा नहीं कमा रहा है, लेकिन मांग बढ़ रही है तो कंपनी का भी उत्पादन बढ़ाने का इरादा है। एक्वापॉनिक उत्पादों का वैश्विक बाजार सालाना $60 करोड़ का है, फिर भी अपेक्षाकृत छोटा है। इकाइयों की लोकेशन और डिजाइन के अलावा स्थानीय खाद्य उद्योग पर भी काफी हद तक लाभ निर्भर करता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने में जो प्रमुख अड़चनें आती हैं, वो शुरुआती भारी भरकम निवेश और इस विषय की बारीक जानकारी न होने से जुड़ी हैं। खाद्य सुरक्षा को देखते हुए हमें कुछ बड़े ठिकानों की ज़रूरत है। ये मेरा सपना है जो अगले 5 से 10 साल में पूरा होगा। वो सिस्टम ऐसा नहीं होगा कि जहां एक हिस्सा या दूसरा हिस्सा ही तैयार हो रहा हो, सिर्फ मछली हो या पौधे, बल्कि वास्तविक तौर पर एक मिलीजुली प्रणाली हमारे पास हो। तो अगर आप खेती में दिलचस्पी रखते हैं तो अपनी खुद की एक्वापॉनिक प्रणाली बनाने के बेशुमार तरीके सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अपने घर में लगाएं या बाहर, बालकनी में या फिर बगीचे में।